Is my screen visible to all? यस मैम। ओके। हाँ जी, हमारा चैप्टर 10 है, 9 हमारा हो चुका है। चैप्टर 10 ह्यूमन रिसोर्सेज पे है। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तीनों को आप अलग अलग कर देते हो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन यानी कि मैन पावर, रिसोर्सेज यानी कि हम मैन पावर को एज ए रिसोर्स यूज करें। ठीक है, और वो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारे लिए, उसको हम मैनेज कैसे करते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उसको अचीव कर सकें। ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उनकी स्किल्स, उन सबको हम कैसे यूज करते हैं, उनको इकट्ठा कैसे यूज करते हैं, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे वेज, अलग अलग जो वेज हैं गोल अचीव करने के, वो जो है वो फुलफिल हो सके। ठीक है। HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इज कंसर्न विद द पॉलिसी प्रैक्टिकल practices that ensure the best use of human for fulfilling organization and individual goals। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के गोल्स को फुलफिल करने के लिए जब हम अपने मैन पावर की, लेबर की अच्छे से यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का? सोसाइटियल ऑब्जेक्टिव, टू बी एथिकल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल टू द नीड एंड challenges ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज का सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है कि सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना और एथिकल होना, उसको पता होना व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली वर्क करने के लिए चाहिए हो, तो वो HRM उसको प्रोवाइड करवाए। फंक्शनल क्या है? जो भी जिस लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जिस लेवल पे काम कर रहे हो, उस लेवल को फुलफिल करो। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? उनके पर्सनल गोल्स, ठीक है, सेफ्टी नीड्स हो गई उनकी, ठीक है, उनकी सोशल नीड्स हो गई, वो जो पर्सनल गोल है उनके, उन सबको अचीव करना। देन फंक्शंस क्या है? जो मैनेजरियल के फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइज HRM के ऑर्गेनाइजेशन के भी फंक्शंस हैं और ऑपरेटिंग फंक्शंस भी है। यानी कि मैनेजरियल ऑपरेशंस, मैनेजरियल फंक्शंस भी परफॉर्म करती है और ऑपरेटिंग फंक्शन भी परफॉर्म करती है। मैनेजरियल फंक्शनल कौन से हो गए? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और ऑपरेटिव फंक्शंस कौन से हो गए? प्रोसीजर डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एंड मेंटेनेंस एंड इनोवेशन। मैनेजरियल फंक्शन हमने सारे पहले पढ़ लिए हैं। प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, ऑर्गेनाइज करना चीजों को, डायरेक्ट यानी कि राइट पर्सन एट राइट जॉब। देन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग यानी कि अगर प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देख। ठीक है, देन हमारे आ गए ऑपरेटिव फंक्शन। ऑपरेटिव फंक्शन में फर्स्ट आ गया प्रोसीजर या प्रोसीजमेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक फंक्शन को करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, लाइक कैंडिडेट को हमने अपॉइंट करना है, तो उसके लिए हमें पहले रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग, ठीक है, सिलेक्शन, सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे, इंटरव्यू। तो वो क्या है? वो एक प्रोसीजर है। तो HRM उस प्रोसीजर को कैसे लेता है? दैट इज अ फंक्शन ऑफ HRM, उस सारे फंक्शन को परफॉर्म करना। देन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है? एम्प्लॉयज की स्किल को, एम्प्लॉयज के टैलेंट को डेवलप करना। ठीक है, कैंडिडेट्स जो हैं HRM के थ्रू थ्रू वो अपनी डेवलपमेंट करते हैं। HRM मैनेजमेंट के थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, स्किल्स दी जाती हैं ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके, पर्सनल डेवलपमेंट भी हो जाए उनकी। देन कंपनसिएशन, compensation are major part of the total cost procurement of any organization. It is necessary to plug expenses and at the same time it is necessary to pay employees well.
Therefore, the role of human resource management is create package such as bonus, benefit, compensation for them to attract more employees in the workplace without disturbing the company finance, by which we will be able to give more good product to the company by doing its work for with more interest. कंपनसेशन यानी कि बेनिफिट्स, ठीक है। एचआरएम जो है ह्यूमन रिसोर्स के बेनिफिट्स, ठीक है, उनको ऐसे पैकेजेस देना, उनको अच्छी सैलरीज देना, बोनस देना, ताकि ताकि एम्प्लॉयज जो है अपने वर्क से खुश रहे, ठीक है। देन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है, एम्प्लॉयज जो वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो उनकी वर्किंग प्रोसेस है, यानी कि सब एक दूसरे से इंटीग्रेशन यानी कि कंबाइन होना, ठीक है, सब आपस में जुड़े हुए। तो जब फाइनेंस एंड नॉन फाइनेंस, ठीक है, सब एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, उस पूरे प्रोसेस में ऑर्गेनाइज एचआरएम कैसे वर्क करेगा, उनको बताना, उनकी उनकी स्ट्रेंथ बताना, उनकी वीकनेस बताना, अगर कोई कंफ्लिक्ट हो रही है उसको रिजॉल्व करना। देन मेंटेनेंस, लास्ट स्टेप आ गया मेंटेन करके रखना। जो हमारे पास एचआरएम है, जो हमारे पास ऑलरेडी है, उसको मेंटेन करना, ठीक है, कि वो ज्यादा टर्नओवर पे ना जाए, एब्सेंटिज्म में ना जाए, ये ध्यान देना, ठीक है, इस पे ध्यान देना। हाँ जी। देन आ गया इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इवोल्यूशन यानी कि जो जो चेंजेस आए हैं एचआरएम में। फर्स्ट स्टेज आ गया हमारा, जिसको हम बोलते हैं प्री इंडस्ट्रियल आरा, यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर अभी नहीं आया था, उससे पहले का आरा 1400 एडी का आरा, ठीक है, 1400 एडी से 1700 एडी। उसमें क्या था, एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्मल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि फर्स्ट स्टेज में फॉर्मल फंक्शंस नहीं थे, लोग आते थे, उनसे जितना काम लिया जाता था काम किया जाता था और उनको छोड़ दिया जाता था, ऐसा था, ठीक है, लाइक लेबर जैसे रखते हैं वैसे। देन स्टेज टू आया 18th सेंचुरी का, ठीक है, फिर यूके, 19th सेंचुरी यूएसए, देन 20th सेंचुरी इंडिया, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप अपग्रेड हुआ, नया आया, डेवलपमेंट हुई, ठीक है। देन लेबर परचेज करने शुरू हुए, पहले बार्टर सिस्टम था, एक वो काम करता था, उसके बदले में उसको कुछ दे दिया जाता था। देन लेबर को परचेज करना शुरू किया मनी के फॉर्म में, ह्यूमन रिसोर्स का फैक्टर समझ के उनको परचेज किया गया। देन थर्ड में, थर्ड आरा जो था उसमें वर्क रिप्रेजेंट टू सेपरेट and co-concrete movement that begin in the 19th century, contribute from the industrial psychology, merged around the time of the World War One in from the field of human resource management. Then scientific मैनेजमेंट आई, ठीक है, जिसको ह्यूमन को सिर्फ वर्क के लिए प्रमोट किया जाता था, कि जो ह्यूमन है उसका हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं है, ह्यूमन जो है उसका मेन फोकस किसके साथ है, वर्क के साथ है, सिर्फ काम के साथ है। देन स्टेज 5 आया, ठीक है, वर्ल्ड वार वन के बाद काफी डिप्रेशन में चला गया, ठीक है। तो फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कैसे लिया गया, एक सोर्स लिया गया, रिसोर्स बनाया गया उसको, ठीक है। पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट में बोला गया कि ह्यूमन क्या है, एक मतलब एक मशीनरी है जिसको हम एज अ मशीन यूज करेंगे अपना काम करने के लिए। देन नेक्स्ट स्टेज में उनको क्या बोला गया, ह्यूमन, पहले नेक्स्ट स्टेज में तो वर्ल्ड वार आ गई, देन ह्यूमन रिसोर्स को ज्यादा फोकस नहीं मिल पाया, ठीक है। देन स्टेज फिफ्थ आई, इसमें क्या बोल रहे हैं, ओवर द ईयर द लेबर क्लास गॉट इंटीग्रेटेड इनटू द लार्ज सोसाइटी विद द एक्सेप्टेंस ऑफ देयर डिमांड बाय द एम्प्लॉयज, ठीक है। फिर फिफ्थ स्टेज में क्या हुआ, एम्प्लॉयज को भी सुनने लगे, एम्प्लॉयज की डिमांड को भी प्रेफरेंस मिलने लगी, लाइक उनकी वो जो वेजेस मांगते थे उस अकॉर्डिंग काम होने लगा। पहले कंपनीज बताती थी कि हम आपको कितना पे करेंगे,
फिर वो बताने लगे कि आप हमें कितना पे करो। देन स्टेज 5 आया जिसमें ह्यूमन को एज अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेके आए, जिसमें ह्यूमन को एसेट समझा जाने लगा। ठीक है, कंपनी का कैपिटल बनाया गया, कंपनी की कैपिटल समझा गया। देन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट। तो पर्सनल और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या फर्क है? पर्सनल मैनेजमेंट जो है, एचआरएम प्रोएक्टिव है और एमआर रिलेटिव रिएक्टिव है। यानी कि एचआरएम प्रोएक्टिव है और पर्सनल मैनेजमेंट रिएक्टिव है। मतलब पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल में कुछ इशू होता है तो हम रिएक्ट जल्दी करते हैं, तो वो रिएक्टिव ज्यादा है। और ह्यूमन रिसोर्स में एक्शन ज्यादा होते हैं, तो वो प्रोएक्टिव है। तो एचआरएम रिसोर्स सेंटर है, उसको रिसोर्स माना गया है, और पीएम को एम्प्लॉय सेंटर है, उसको सिर्फ एम्प्लॉय सेंटर है। एचआरएम फ्लेक्सिबल है, ओपन एंडेड कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि पीएम जो है वो स्ट्रिक्ट है। ठीक है, रूल्स पे चलती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चलती है। एचआरएम में बेटर परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया जाता से हमें क्या मिलता है? जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है। जबकि पीएम में हमें जॉब सेटिस्फेक्शन एक हमारा बेटर परफॉर्मेंस का सोर्स है। ठीक है, एचआरएम में क्या बोलते हैं? बेटर परफॉर्मेंस होगी तो जॉब सेटिस्फेक्शन होगी। और पीएम में क्या बोलते हैं? अगर बेटर जॉब से सेटिस्फाइड होंगे तभी हम बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है। देन एचआरएम क्या कहता है? डेवलप competency of the employees on a sustainable base while it is a regular status quo। ठीक है, एच पीएम स्टेटस क्यू के बेस पे चलता है और वो कॉम्पिटेंस के बेस। नाउ फैक्टर इफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज को फैक्टर कौन से इफेक्ट कर रहे हैं? इंटरनल फैक्टर्स आ गए कुछ, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज, इतना बड़ा साइज है, जितना जैसे साइज होगा वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में एचआरएम की वैल्यू है। देन स्ट्रक्चर, हायरार्की क्या है? टॉप डाउन, मिडल, ठीक है, लोअर, वो कौन सी हायरार्की है? देन बिजनेस स्ट्रेटेजी, कंपनी कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है? वो प्रोडक्ट पे डिपेंड है या ह्यूमन पे डिपेंड है? ठीक है, या टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है? देन कल्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज क्या है, एजम्पशंस क्या है, बिलीव्स क्या है, कौन से एथिक रूल्स है उनके जो वो फॉलो करती हैं। देन टॉप मैनेजमेंट एंड लाइन मैनेजमेंट, एचआरएम की जो प्रैक्टिस है वो कहाँ पर हो रही है? टॉप लेवल पे हो रही है या लाइन मैनेजमेंट यानी कि लोअर लेवल पे हो रही है? अगर तो लोअर लेवल पे हो रही है तो उसकी फंक्शन अलग होंगे, उसके फैक्टर्स अलग होंगे। और अगर टॉप पे हो रही है तो उसके फंक्शन अलग होंगे। पावर एंड पॉलिसीज, पावर एंड पॉलिसीज किसके हाथ में है? एचआरएम मैनेजर बनाया हुआ है, अगर उसके हाथ में पावर है, ठीक है, तो वो अलग वर्क करेगा। ठीक है, अच्छे से वर्क कर पाएगा एचआरएम पे। ठीक है, और अगर ओवरऑल टॉप लेवल के पास है तो मे बी कभी कभी थोड़ी सी कंफ्लिक्ट आ सकती हैं। नाउ एक्सटर्नल फैक्टर्स, इकोनॉमिक यानी कि इन्वायरमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि मनी फैक्टर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को जो वर्क फोर्स है उनको पेमेंट कितनी मिल रही है। ठीक है। देन टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू कितनी हो रही है एक इंडस्ट्री में, वो डिपेंड करता है। लीगल इन्वायरमेंट यानी कि लॉज जो बने हुए हैं एचआर के, वो कैसे फ्रेमवर्क किए हुए हैं। ठीक है, कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो वर्कर के साथ, उनको अपनी सैलरी प्रॉपर मिले, जो भी लॉज बनाए हुए। देन वर्कफोर्स डेमोग्राफी, उनकी एज, उनका जेंडर, उनका ओक्यूपेशन, उनकी सैलरी लेवल, उनका मटेरियल लेवल, फैमिली स्टेटस, ये सब क्या है? ये सब भी उनके वर्क पे इफेक्ट डालता है। देन कॉम्पिटिटर एक्शन, जो भी कॉम्पिटिटर है उसके एक्शंस, ठीक है, वो उसके पास कितने टैलेंटेड एचआर है, ये सब भी।
देन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है, ठीक है, रिटेल प्राइस क्या चल रहा है, लेबर का प्राइस क्या चल रहा है। देन यूनियन एक्शन, यूनियन यानी कि जो लेबर्स है उनका टोटल जो पावर है आपस में कंबाइन होकर वो कैसा है। देन ये एक केस स्टडी आ गई। देन इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का कंसेप्ट आ गया कि इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप क्या है। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप क्या है, जब इंप्लॉयज और मैनेजमेंट दोनों के बीच का जो रिलेशन है, यानी कि इम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, आपका भी एज अ एम्प्लॉय और आपके एम्प्लॉयर के साथ, आपके बॉस के साथ जो रिलेशन है उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। देन रिलेशनशिप अप्रोचेस क्या है इसमें। फर्स्ट आ गई साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच में क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप आर attributable to the difference in the perception of labor and management. Both parties tend to look at the factor influencing their relation, wage, benefit, वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, साइकोलॉजिकल अप्रोच कौन सी होगी, साइकोलॉजिकल अप्रोच हो गई कि वो कैसे सोचते हैं वर्क को लेकर। ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल नीड क्या हो गई, उनकी जो नीड्स है कि उनको वेजेस कैसे मिल रहे हैं, ठीक है, वहां का वर्क कंडीशन कैसा है, वो डिससेटिस्फाइड तो नहीं हो रहे अपने वेजेस से, अपनी सर्विसेज से, तो वो साइकोलॉजिकल अप्रोच में आ गया। देन सोशोलॉजिकल अप्रोच, उसमें क्या आएगा कि सोसाइटी में लाइक उनको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा मिल रहा है, पोल्यूशन तो नहीं है, जहां पर वो काम कर रहे हैं वहां पोल्यूशन तो नहीं है, ठीक है। साइकोलॉजी यानी कि जो आसपास का माहौल है उसको देख, सोसाइटी को देखकर। देन ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में मोटिवेशन, उनकी फीलिंग, उनकी सेंटिमेंट्स, ठीक है, उन सबको कितना उनको सब पे कितना ध्यान दिया जा रहा है, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट तो नहीं हो रहे हैं, उनकी फीलिंग्स हर्ट तो नहीं हो रहे हैं, उनका कल्चर तो नहीं हर्ट हो रहा है। देन गांधीयन अप्रोच क्या है, गांधी जी एक्सेप्ट द वर्क राइट टू स्ट्रिक but caution that this right be exercised in just cause and in peaceful non-violence fashion। ठीक है, गांधी जी के अकॉर्डिंग अहिंसा, ठीक है, हिंसा ना करो, अहिंसा सत्यवादी। तो वो यही बोल रहे हैं कि आपका जो वर्क होना चाहिए वो पीसफुल होना चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए, ठीक है, लड़ाई झगड़े वाला ना हो आपका रिलेशन, आपका जो रिलेशन है वर्क के साथ ट्रस्टफुल होना चाहिए, इम्प्लॉयज के साथ जो रिलेशन है वो ट्रस्टफुल होना चाहिए, ठीक है। देन रोल ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर इन गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। अब तीनों का रोल आ गया कि इंडस्ट्री में, इनकी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में दो तीनों का रोल क्या है। तो सबसे पहले एम्प्लॉय का रोल, एम्प्लॉय का क्या है रोल, वो एक मेंबर की तरह है कंपनी के लिए, ठीक है, उसका काम क्या है, इम्प्रूव द स्टेटस फॉर द वर्कर इन, सॉरी एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय का रोल देख रहे हैं हम। एम्प्लॉय का रोल क्या है, इम्प्रूव करना वर्कर का स्टेटस, वर्क वर्क इंक्रीज करना, इम्प्लीमेंट करना, उनकी डेवलपमेंट करना, ठीक है, जो हमारे वर्कर्स हैं उनके साथ उनकी डेवलपमेंट करना, उनका स्टेटस बढ़ाना। देन एम्प्लॉयर का, सॉरी फिर गलत बोल दिया ना मैंने, हाँ सॉरी, इम्प्लॉयज, इम्प्लॉयज यानी कि वर्कर जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका क्या है, ऑब्टेन करना यानी कि लेना, क्या लेना, अपना स्टेटस अच्छा लेना, ठीक है, अपना वर्क इंक्रीज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वे ऑफ डिसीजन मेकिंग एट वेरियस लेवल, ठीक है, अपने वर्क के अकॉर्डिंग अपने लिए डिसीजंस लेना, ठीक है, ये वर्कर का काम है, कंपनी में डिसीजंस में हेल्प करना ये एम्प्लॉय का काम है।
देन एम्प्लॉयर का क्या काम है? मोटिवेट करना अपने एम्प्लॉयज को, डिसीजन में उनसे डिसीजन शेयर करना, ठीक है, अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करना वर्किंग की। देन गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट का रोल ये है कि पॉलिसीज बनाना, ठीक है, कंफ्लिक्ट होने से बचाए रखना, उसके लिए पॉलिसीज बनाना, वेजेस के अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाना। गवर्नमेंट का काम है कि उन दोनों के लिए पॉलिसीज बनाना ताकि वो लड़ाई ना करे, कंफ्लिक्ट ही ना आए। देन मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है, कौन सा मॉडल है? देन लूप मॉडल। इसमें क्या बोला है? सिस्टम अप्रोच पे चलता है ये, ठीक है। देन फोकस ऑफ अटेंशन, किस पे फोकस रहता है इनका? वर्कफोर्स पे, ठीक है, जो रूल बनाए जाते हैं वर्कफोर्स पे, यानी कि एक सिस्टम से चलना चाहिए काम। सिस्टम अप्रोच है, वो कह रहे हैं कि एक सिस्टम बनाओ और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है अपना वर्क कंप्लीट करो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? REI, AEI। कौन से हैं? AE और ये I, ये तीन फैक्टर हैं इसके। एक्टर्स क्या हो गया? फर्स्ट जो ए है वो एक्टर्स के लिए है। एक्टर्स क्या हो गया? हायरार्की, यानी कि मैनेजर की हायरार्की क्या है, वर्कर कहाँ से कहाँ जाने वाला है, ठीक है। देन इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में क्या आ गया? मार्केट आ गई, मार्केट का बजट क्या है, मार्केट में चल क्या रहा है। देन आइडियोलॉजी क्या हो गया? आइडियाज, ठीक है। पूरे हायरार्की में सबके अलग अलग आइडियाज है, सबके अलग अलग एक्शन है, तो उन सबके आइडियाज हो गया आइडियोलॉजी। हाँ जी, चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्लियर है चैप्टर? एनी डाउट? हाँ मैम। ओके, देन हम कल 11 चैप्टर कर लेंगे, ठीक है। किसी को किसी पॉइंट पे किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप अपने डाउट्स मुझे भेज सकते हो, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगी, ठीक है, किसी भी चैप्टर में किसी भी सब्जेक्ट में। बाकी सब्जेक्ट्स की रीडिंग साथ में रखो, ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स रेडी रखो क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ।